हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो से सीखने में मदद मिल रही होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SNG स्टडी हब पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुपद का पार्ट 5, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले हम लोग ये सीख चुके हैं कि किस प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक तथा त्रिघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक एक दूसरे से संबंधित है। तो जिनका वो वीडियो छूट गया है या नहीं देख पाए हैं अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है, किस प्रकार से इसे हम उपयोग करते हैं। तो आप सभी पूर्व से ही जान रहे हैं एक चीज जिसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अगर इसे मैं आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाऊं तो जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 12 है जिससे हमें विभाजित करना है 77 को। ठीक है, तो आप क्या करते, इसको 6 बार पढ़ते, 72 आ जाता और आपके पास शेष यहाँ पर 5 रह जाता। तो ये स्ट्रक्चर से आप लोग परिचित हैं कि यहाँ पर जो भी चीज रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, जो भी चीज यहाँ पर रहता है इसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जो भी चीज यहाँ पर यानी कि परिणाम के रूप में जो निकलता है उसे आप लोग क्या कहते हो, भागफल कहते हो। और जो लास्ट में बच जाता है शेष, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। तो इन पदों से आप परिचित हैं और ये कहाँ पर इनका स्थान है, इस चीज से भी आप पूर्व से परिचित हो। तो कुछ ऐसा ही हम लोग किसके साथ करते हैं, बहुपद के साथ भी करते हैं। जब हम लोग किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग देते हैं तब। ठीक है, तो जब आप ये वाला भाग देते हो तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि अगर आप साधारण भाग दे रहे हैं तो आप क्या ध्यान रखते हो कि यहाँ का जो संख्या है वो यहाँ पर वाले संख्या से या तो बराबर हो या उससे क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तभी आप साधारण विभाजन करते हैं, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर दशमलव वाला भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुपद के भाग में भी कुछ शर्तें हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इन पदों को देख लेते हैं कि बहुपद के विभाजन में ये भाजक, भाज्य, भागफल या शेष, इन सारे चीजों को किस संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आप नाम जिससे पूर्व से परिचित हैं, बहुपद में इन्हीं नामों को कुछ अलग संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। तो वो आप ध्यान देंगे पहले कि जिसे हम भाज्य कहते हैं उसे बहुपद में px से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, px से। ऐसे हम लोग पूर्व से परिचित हैं कि किसी भी बहुपद को हम px, gx, rx, qx, bx कुछ भी किसी भी संकेत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक आदर्श संकेत यहाँ पर लिया गया कि जो भी भाज्य होगा उसे हम px से दिखाते हैं। ठीक है, और जो भाजक होता है यानी जिससे हम भाग देंगे किसी बहुपद को उसे हम लोग gx से दिखाते हैं। और जो हमारा भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग qx से दिखाते हैं। और जो शेष होता है उसे हम लोग rx से दिखाते हैं। तो एक चीज आप लोग समझते होंगे पहले से भी कि अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, कोई भी संख्या है अगर आप उसे 0 से भाग देना चाहो तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक चीज आपको स्वतः समझ पा रहे होंगे कि ये जो gx का वैल्यू है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी इस gx की जगह कोई भी बहुपद आ सकता है, किसको छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हम उस बहुपद को भाग ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप बड़े ही आसानी से समझ पा रहे होंगे इस उदाहरण को देखने के बाद कि किसी भी संख्या में अगर आप शून्य से भाग दें तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी बहुपद में भी आप शून्य से भाग नहीं दे सकते हो। तो ये संकेत आप ध्यान रखेंगे कि px जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, qx किसको प्रदर्शित करता है, gx किसको प्रदर्शित करता है और rx किसको प्रदर्शित करता है। तो इसी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष को बहुपद के लिए एक नए रूप में तैयार किया गया। जो रूप कैसा बन गया, px इज इक्वल टू gx गुना qx प्लस rx। जहां पर शर्त क्या हुई, तो सबसे पहला शर्त क्या हो गया कि ये जो gx का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी gx का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो आगे की कुछ शर्तें हैं उसे हम लोग पहले कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे।
तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है, जैसे कि px बराबर दिया हुआ है अगर आपको कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको आपको एक अन्य बहुपद gx जो इसका वैल्यू x प्लस 2 है इससे भाग देना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसे भाग देंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसे हम लोगों को विभाजित करना है x प्लस 2 से। ठीक है, तो इस विभाजन को हम लोग अभी तक जो भाग संख्याओं का देते आए हैं उससे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक संख्या है 16 और इसे हम विभाजित कर रहे हैं 5 से। किससे? 5 से। तो हमारा प्रयास क्या होता है भाग देने के दौरान कि यहाँ पर जो भी पद है हम या तो इसके बराबर कोई पद लेकर आ जाए या फिर इसके जितने करीब हो सकता है उतने करीब जा सके। कहने का मतलब कि 5 के पहाड़ा में 5 के टेबल में हम लोग क्या ढूंढते हैं कि सेम टू सेम यही नंबर यानी 16 मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर ना मिले तो कम से कम 16 के जितने करीब हो सके उतने करीब वाली संख्या को लें। तो 5 का अगर हम टेबल शुरू करते हैं तो 5 एक 5 2 10 3 15 और 20। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 के सबसे करीब कौन है, इस टेबल में 15 आ रहा है जो कि 3 बार में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं 3 लिखते हैं और 15। ऐसा कभी नहीं करते हैं हम लोग कि यहाँ पर 3 के जगह हम लोग 2 लिख लें और यहाँ पे क्या लिख लें 10 लिख लें, ऐसा नहीं करते हैं। यानी हम क्या प्रयास करते हैं या तो सेम यही नंबर मिले या फिर इसके करीब जा सके। तो सेम यही चीज हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ हम लोग का पहला प्रयास क्या होता है कि जो पहला पद है सेम वही चीज मिले, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी बहुपद आपको दिए गए हैं उसे आपको घटते पावर के क्रम में सजा लेना है। किस क्रम में? घटते पावर के क्रम में। कहने का मतलब कि जैसे आप इस बहुपद को देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसका है 2x स्क्वायर का, यानी इस पर 2 पावर है इसलिए इसे हमने सबसे पहले लिखा। इसके बाद इस x का पावर कितना 1 है इसलिए इसके बाद इसको लिखा गया, और यहाँ पे कोई चर पद नहीं है यानी उसका पावर 0 है। तो ये घटते पावर के क्रम में, चर के घटते पावर के क्रम में पहले आपको जो भी बहुपद दिए गए उसे सजा लेना है, भाज्य में भी और भाजक में भी। भाजक में भी हमने सजा रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ का पहला पद देखना है और यहाँ का भी पहला पद देखना है। उसके बाद प्रक्रिया आप जानते हैं, आपको ये सोचना है कि x को किससे गुना किया जाए ताकि आपको 2x स्क्वायर मिले या फिर उसके करीब। तो बहुपद में क्या होता है कि हमें हमेशा जो है इसके बराबर वाले पद मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाग देके देखते हैं ना कि कितने करीब जा सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। हमें 2x स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? 2x स्क्वायर। कितने से भाग देने पर? x से। तो x से इसे हम विभाजित करेंगे रफ में। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि किससे गुना करना पड़ेगा हमें। तो इसको भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होगा, यहाँ x स्क्वायर था x कट गया तो परिणाम क्या प्राप्त हुआ 2x। तो ये संकेत हमें बता रहा है कि अगर हम इसे 2x से गुना करें तो हमें 2x स्क्वायर मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर 2 पद है इसलिए ये 2x जो है वो इन दोनों ही पदों से बारी बारी से गुना। तो अगर हम इसे बारी बारी से गुना करें तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर 2 दूनी 4x, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। तो अब यहाँ तक हम ये प्रोसेस पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं आइए समझते हैं। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, अगर इसको 5 से भाग देते हैं तो ये 15, और इसके बाद क्या करते हैं आप इसमें इस संख्या को घटाते हैं, यानी ऊपर जो भी पद है उसमें से आप नीचे वाले पद को क्या करते हो घटाना शुरू करते हैं। तो यहाँ माइनस डालते हैं आप और फिर घटा देते हैं। तो चूंकि यहाँ एक ही पद है इसलिए आपको घटाने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 पद है। कितने पद है? 2 पद। आप इस चीज को ऐसे समझें कि अगर यही चीज हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहता कि 2x स्क्वायर प्लस 3x में आपको माइनस करना है 2x स्क्वायर प्लस 4x, अगर इस रूप में ये चीज रहता तो आप पहले क्या करते, पहले इस माइनस से इस दोनों ही पद को गुना करते। ठीक है, गुना करने के बाद क्या होता है इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता। चिन्ह क्या हो जाता? परिवर्तित, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस, और उसके बाद तब आप जाके इसको और इसको घटाते, फिर इसको और इसको घटाते। तो सेम यही प्रक्रिया जो है वो हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया कैसे करते हैं, तो ये माइनस डालने पर इसका जो भी चिन्ह होता है वो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तित। ये अभी प्लस में है चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है चेंज होके माइनस हो जाएगा। अगर पद माइनस में रहता तो वो चेंज होके क्या बन जाता प्लस बन जाता।
अब ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये पद समाप्त हो जाएगा। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4x में अगर हम x घटाते हैं तो हमारे पास माइनस का x बचेगा। किसका x बचेगा? माइनस का x। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। ये चिन्ह माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 में 4x बड़ा है और अभी इसके सामने जो है वो माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया? माइनस एक्स। और फिर इधर से शेष में प्लस 1 बच रहा है, तो ये प्लस 1 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पहला पद जो है वो माइनस एक्स वाला पद, कौन सा पद है? माइनस एक्स वाला पद। और यहाँ पर जो है हमारा पद है एक्स। तो अब फिर से भाग देंगे। माइनस एक्स में एक्स से अगर भाग दें तो एक बार में ये समाप्त हो जाएगा, यानी माइनस 1। क्या? माइनस 1। अब इस x प्लस 2 को बारी बारी से माइनस 1 से गुना करेंगे, तो माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस और 2 एक का 2। अब फिर से सेम वही प्रोसेस, अगर हम इसको घटाते हैं तो इसका चिन्ह परिवर्तित होके प्लस में, इसका भी चिन्ह परिवर्तित होके प्लस में आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस यानी ये पद समाप्त, और प्लस 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 यानी यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा हमारा? 3 जो है वो शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी बहुपद का दिए गए बहुपद के साथ क्या करते हैं? भाग देते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर समझना क्या है इंपॉर्टेंट, तो कुछ बातें हैं। सबसे पहला क्या कि ये जो बहुपद होगा वो 0 नहीं हो सकता है, ये चीज आप समझ चुके हैं। दूसरी बात क्या, Rx पर चर्चा कर लेते हैं। शेष जो है आप देख पा रहे हैं कि जब तक इसका पावर और इसका पावर एक जैसा है तब तक तो आप भाग देने में सक्षम है। यहाँ पर x की पावर 1 थी, तो जब तक ये चर पद यानी x का पावर 1 रहा तब तक हम लोग भाग देते रहे। लेकिन अब इसे हम लोग भाग नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब x का पावर कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि Rx की जो घात होगी वो हमेशा इस gx के पावर से कम होगा। gx के पावर से क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब इस चीज को कैसे लिखते हैं आपको मैं अच्छे से लिख करके बताता हूं। तो इस प्रकार से बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम होता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? gx इंटू qx प्लस rx, जहां पर gx जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा तथा rx जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या rx का जो पावर होगा या फिर rx की घात जो है यानी पावर जो है वो कम होगी किससे? gx की घात से। ठीक है। rx का जो पावर होगा वो हमेशा gx के पावर से क्या होगा? कम, यानी आपका जो शेष बचेगा उसका पावर हमेशा आपके इस भाजक से कम होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी अगर gx का पावर gx की घात जो है वो मान लीजिए कि अगर gx की घात 3 है तो आपका rx का जो घात होगा, rx की घात जो है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि Rx का जो पावर होगा यानी शेष फल जो आपका बचेगा द्विघात बहुपद का, उसका जो पावर होगा चर पद का पावर, वो हमेशा gx के पावर से यानी जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हैं उसके पावर से हमेशा उसका पावर क्या होगा? कम होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे ही हम लोग कहते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में क्या रखनी है कि gx कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ rx जो है शेष वो 0 हो सकता है, या फिर इसके अलावा जब भी होगा तो वो उसकी जो पावर होगी Rx की जो पावर होगी वो gx के पावर से कम होगी। तो आइए एक दो और उदाहरण के माध्यम से हम लोग द्विघात बहुपद के विभाजन को समझते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के हेल्प से इस बात को और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे px इज इक्वल टू दिया हुआ है -2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8, जिसको हमें भाग देना है x माइनस 4 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बहुपद दिया गया है वो पावर के घटते क्रम में सजा हुआ नहीं है। तो पहले इसे हम क्या करेंगे? पावर के घटते क्रम में सजा करके लिखेंगे, यानी इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसे भाग देंगे हम लोग x माइनस 4 से। ठीक है।
तो x माइनस 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे पहला पद एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा पहला पद x है। तो अगर रफ करें हम लोग तो एक्स स्क्वायर को x से भाग देने पे x बचता है, यानी x से गुना करें तो ये चीज हमें मिल जाएगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x। फिर इसको यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस में चेंज होगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो गया माइनस प्लस माइनस। तो 4 में 2 घट जाएगा 2x, लेकिन यहाँ चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि 4 बड़ा है। और फिर यहाँ से माइनस 8 नीचे। अब यहाँ पे जो पहला पद है वो 2x है और इसे हमें भाग देना है किससे, x से। तो यानी 2 बच रहा है, यानी प्लस 2 करना पड़ेगा हमें। तो 2x हो जाएगा ये गुना होके, और माइनस 4 प्लस 2 को गुना करेंगे तो माइनस 8 आएगा। घटाने पर ये माइनस में और ये प्लस में। तो इस प्रकार से इस बार हमारा जो शेष है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कभी कभी आपको पद जो है वो निश्चित क्रम में नहीं दिए रहेंगे, तो उस परिस्थिति में आपको इसे एक क्रम में सजाना है। वो क्रम क्या, घटते पावर के क्रम में आपको पदों को सजा लेना है, उसके बाद आपको भाग देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो शेष है वो 0 आ रहा है। इससे पहले वाले परिस्थिति में शेष 0 नहीं था। तो वही हमने यहाँ पे आपको बताया कि शेष जो है वो 0 हो सकता है, और अगर 0 नहीं होगा तो rx की जो घात होगी यानी rx का जो पावर होगा वो gx के पावर से कम होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ रहा होगा। अब कुछ त्रिघात बहुपद के उदाहरण लेकर के हम इस विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब त्रिघात बहुपद को देखते हैं भाग दे करके। तो ये आप देख सकते हैं एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3। और ये जो द्विघात बहुपद है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फॉर्म में। तो अगर हम इसे भाग दें तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसे हम लोग भाग देंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। तो इसका पहला पद 3x क्यूब है और इसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो चेक करेंगे अगर तो हमें कुछ परिणाम इस प्रकार से प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x है तो 2x समाप्त हो जाएगा, 1x बचेगा, यानी 3x हमें रिजल्ट के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। यानी अगर हम इसे 3x से गुना करते हैं तो हमें परिणाम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि 3 पद है इसलिए 3x को इन तीनों ही पदों से हमें क्या करना है, गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 3x करते हैं तो 3x का क्यूब हमें प्राप्त होगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा और 3 दूनी 6, x गुना x का स्क्वायर और फिर प्लस 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 3 1 का 3x। अब अगर हम इसे घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित होगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही पद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये प्लस माइनस माइनस यानी 6x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाएंगे तो 5x स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे 6x स्क्वायर बड़ा है और अभी इसका नया संकेत माइनस है, इसलिए इसके आगे क्या डालेंगे, माइनस डालेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और इधर से नीचे आ जाएगा प्लस 5x। तो अब हमारा पहला पद जो है वो है माइनस 5x स्क्वायर। पहला पद हमारा क्या है, माइनस 5x स्क्वायर। अब इसे हम भाग देंगे x स्क्वायर से तो x स्क्वायर समाप्त हो गया, बचा क्या, माइनस 5। यानी यहाँ पर हमें किसका उपयोग करना होगा, माइनस 5 का। तो अब फिर से ये जो माइनस 5 है इससे इस तीनों ही पद को गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5 अगर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस 5x का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 1 का 5। अब अगर इसे हम माइनस करते हैं तो ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पद तो समाप्त हो गया, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो 10 में 1x घटेगा, बच जाएगा कितना, 9x और ये प्लस 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 तो 5 और 5 जुट के 10 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा शेष बच गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चर पद का पावर है वो 1 है, कितना है, 1, और जो बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उसका जो पावर है मैक्सिमम वो कितना है, 2 है। तो हम सभी समझते हैं कि 2 बड़ी है 1 से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो rx की घात है, ठीक है, rx की जो घात है वो अब छोटी हो चुकी है किससे, gx की पावर से, gx की घात से, यानी gx की पावर से rx की घात क्या हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। इसलिए अब हम यहाँ से इसे आगे भाग
देंगे ही नहीं, ठीक है। यानी हमारा विभाजन का प्रक्रिया यहीं पर क्या होगा, रुक जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से साधारण भाग में आप इस नियम को लगा करके ये जांच करते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष है या नहीं, इसी प्रकार से आप बहुपद के विभाजन में इस नियम का प्रयोग करके जांच कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जब आप इसको और इसको गुना करेंगे और उसके बाद इस शेष को उसमें जोड़ देंगे तो आपको पुनः फिर यही भाज्य देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।